अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों को। जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप हंसते मुस्कुराते खुशबाश होंगे। दुआ है कि जहाँ तक खुदा की खुदाई है, अमन सुकून और सलामती रहे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अगस्त और सितंबर के महीनों में अपने जानवरों की देखभाल। ये महीने बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी के और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और इसमें आपको अपने जानवरों की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है और आपको अपने फार्म पर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना हो सकता है। आपके जानवरों का जानी नुकसान हो सकता है, आपका पैसा ज़ाया हो सकता है, वक्त ज़ाया हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आज़ादी के महीने में आप आज़ाद करें अपने जानवरों को चीचड़, मक्खी, मच्छर से, फफूंदी और फंगस लगी खुराक से। इन चीज़ों से अपने जानवरों को लाजमी आज़ाद करें ताकि आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकें। तो ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन हशरात की वजह से बीमारियां फैलती हैं, तो आपने ख़ुद को महफूज रखना है इनसे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनकी वजह से, इन हशरात की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है एक से दूसरी तरफ मुंतकिल होती हैं। इनमें एक बीमारी है बेबीज़िया। बेबीज़िया एक बुखार की बीमारी है और ये आपके जानवरों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। ये बहुत शदीद किस्म का बुखार होता है जिसकी वजह से जो है ना आपके जानवर की डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा आपके जानवर में एक थलेरिया की बीमारी हो सकती है। ये थलेरिया खून की बीमारी है और ये आपके जानवर के ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है और ये ऐसी बीमारी है कि पहले 8 दिन आपको पता ही नहीं चलता, आपका जानवर आपको दिखाई नहीं देता कि ये बीमार है और 8 दिन बाद जो है वो आपका जानवर शदीद किस्म का बीमार हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उसके अलावा आपके जानवर को हो सकती है एनाप्लाज्मा। एनाप्लाज्मा आपके जानवर के खून में रेड ब्लड सेल की इन्फेक्शन है। ये उनकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ये बीमारी भी बहुत सख्त किस्म की है। उसके अलावा EF की बीमारी यानी कि लंगड़ी, ये बीमारी 3 दिन के बुखार के नाम से जानी जाती है। इसमें आपके जानवर को शदीद बुखार, लेकिन आर्जी शदीद बुखार, पट्ठों में दर्द, कमज़ोरी, इस तरह की शिकायत होती हैं और 3 दिन बाद आपका जानवर ठीक हो जाता है। लेकिन वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि आपका पीछे जो इतनी संभाई आपने संभाल उसकी की होती है वो सारी आपकी ज़ाया हो जाती है। तो उसके लिए आपने जो है बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इन महीनों में। ये अगस्त और सितंबर के ये 2 महीने बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं जानवरों के लिए, शदीद गर्मी, हबस की वजह से और इन हशरात की बहुत ज़्यादा मौजूदगी की वजह से। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि इनसे बहुत आसानी बचा जा सकता है। इन हशरात को अपने जानवरों पर हमला ना करने दिया जाए तो आप बहुत आसानी बच सकते हैं और इन हशरात को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। इसके लिए आपने इस्तेमाल करना है ट्राइक्लोरोफान 98% और साइपरामेथ्रिन 10% EC। ये 2 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं अपने फार्म पर। ट्राइक्लोरोफान आपने 98% इस्तेमाल करना है और साइपरामेथ्रिन, ये बात आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। साइपरामेथ्रिन ज़रूरी अद्वियात में और जानवरों की अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला एक ही केमिकल है, लेकिन जो ज़रूरी अद्वियात में इस्तेमाल होता है उसकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है, आपके जानवरों के लिए नुकसानदह हो सकती है। आपने जब भी साइपरामेथ्रिन ख़रीदना है तो आपने जानवरों के मेडिकल स्टोर से ही ख़रीदना है। वो रिकमेंडेड होता है और उससे आपके जानवरों को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं होता। तो आपने जब भी साइपरामेथ्रिन ख़रीदना है 10% EC और जानवरों के मेडिकल स्टोर से ही ख़रीदना है। आपने साइपरामेथ्रिन 10% EC की 1 या 1.5 ml मकदार 1 लीटर पानी में हल करके इस्तेमाल करनी है। इससे आपके जानवर इन हशरात के हमले से महफूज रहेंगे और उनको बहुत ज़्यादा कम बीमारियां लगेंगी। उसके अलावा ट्राइक्लोरोफान 98% आपने 2 ग्राम फी लीटर मकदार 2 ग्राम 1 लीटर पानी में हल करके इस्तेमाल करनी है। इससे भी आपके जानवर जो हैं वो महफूज हो जाएंगे इन हशरात के हमले से। तो आपने ये लाजमी इस्तेमाल करना है, आपके जानवर महफूज हो जाएंगे इन बीमारियों से और आप अपने जानवरों के जानी और अपने पैसे और माली नुकसान से बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें और हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, इसको आगे शेयर करें, जिसके काम किया हो सकता है उस तक पहुंच जाए और उसका फ़ायदा हो जाए। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हम सा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।